हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हम लोग गांधी युग के वीडियो शूट कर रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 65 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो इसका 66 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो ये एक बार बने थे, ओनली वन, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे ये BR अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो सीमांकन किया था सर सीरिल रेडक्लिफ ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना ये किए थे SN बनर्जी, CR दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास। क्वेश्चन नंबर 73 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो ये पत्रिका था इंडियन ओपिनियन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए थे लॉर्ड इरविन के समझौते पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो ये थे महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। तो ये की गई थी सिंगापुर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला घटना था मेरठ का षड्यंत्र केस, दूसरा था गांधी इरविन समझौता और तीसरा था मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत। तो ये ऑलरेडी सीरीज में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे हम लोग आ जाते। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो इसका उद्देश्य था भारत के डोमेनियल दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना, ये नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पुस्तक और रचयिता से मिलान करना है। तो द इंडियन स्ट्रगल, इसके रचयिता थे सुभाष चंद्र बोस। तो ए का 4 हो जाएगा। बी, इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके रचयिता AN राय। तो बी का 2 हो जाएगा। वेकअप इंडिया, इनके रचयिता थे एनी बेसेंट। सी का 3 हो जाएगा। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, तो डी का हो जाएगा 1, VP मेनन। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, 2 का, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो ये हुआ था हरिपुरा में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राजाओं के बीच संबंधों को सुधारना, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किया था।
तो ये किया था BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी ने भी नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये मंत्र दिए थे महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण था कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था मोंटेचेंग्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो अगस्त घोषणा ये मैंटेग्यू के द्वारा घोषणा किया गया था, तो ए का 1 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव, तो ये लॉर्ड लिथगो के द्वारा घोषणा किया गया था, तो बी का 2 हो जाएगा। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी के द्वारा घोषणा किया गया था, तो सी का 4 हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई तो ये किया गया था MA जिन्ना के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का 3। तो इस तरह से हम लोग का ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये निभाए थे बारडोली के सत्याग्रह में, जो कि गुजरात में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये बताए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो इसका आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद के बाहर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 96 पे। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहाँ है? तो वो है जबलपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ये लौटे थे 1915 को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना ये किए थे महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये है पंजाब से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया? तो ये मनाया था 1939 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? तो इसकी संख्या 6 थी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर का अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प
अंगीकृत किया गया था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 107 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये किए थे सूर्यसेन ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे हम लोग आ जाते। क्वेश्चन नंबर 110 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो ये किसके दिमाग का उपज था? तो ये था लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का उपज था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये उस रूप में देखे थे सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये बोले थे लाला लाजपत राय ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार जन संहार की घटना घटी? तो ये कारण था दी रॉलेट एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वीपी मेनन ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116 है 1932 में पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो ये संबंध था भारतीय दलित वर्ग का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना ये बनाया था लाला हरदयाल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 118 है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो ये जेबी कृपलानी जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 पे, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये जमा हुए थे किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 122 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 123 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 123 है, स्थल और प्रांत इसे मिलान करना था बारदोली। तो बारदोली कहाँ था? ये था गुजरात में। चौरी चौरा घटना ये घटा था उत्तर प्रदेश में। यरवदा ये था महाराष्ट्र में, और नुआखाली ये था पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4।
ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पे आ जाते हैं। 124 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 पे। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे? तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी? तो वह थी कैसरे हिंद की उपाधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये था हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तो इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था इसका 1 में दिया हुआ असहयोग आंदोलन, 2 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 में है खिलाफत आंदोलन और 4 में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 किस में दिया हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। ये सही है। कारण आर था, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये भी सही था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व, ये नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आ जाते हैं 134 नंबर क्वेश्चन पे। तो 134 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है? तो इसका पॉइंट ए में दिया हुआ प्लेग जीवाणु का वाहक है। तो इसका सही है। 2 में दिया हुआ बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है। तो ये भी सही है। और 3 में है समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी सही है। और 4 में दुर्घटनाओं का वाहक है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 पे। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। ठीक है। तो
उद्घोषणा क्या था? समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। तो ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। तो क्वेश्चन नंबर 137, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन 1 है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबल था। तो ये सही है। इसका पॉइंट 2 है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तो ये भी सही है। पॉइंट 3 में, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग, राजनीतिक धर्म और सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग को आंदोलन का मिश्रण था। तो ऐसा नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्वेश्चन नंबर 140 है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो उनका कथन 1 है, सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। कथन 2 है, सत्याग्रही बुराइयों का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। कथन 3 है, सत्याग्रही यदि आवश्यक है तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 41 पे, 141 पे। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रतिक्रिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। तो क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये किया था 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 144 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिए थे BR अम्बेडकर साहब ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 147 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये रहे थे 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्ष की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो इसमें था संवैधानिक गतिरोध का हल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो इनका ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे CR दास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, इसमें मिलान करना है, तो डॉक्टर MA अंसारी, ठीक है, तो ये मद्रास से संबंधित है, तो इस ए का 3 हो जाएगा। बी में है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये नासिक से संबंधित है, तो बी का 4 हो जाएगा। सरोजनी नायडू, तो ये कानपुर में अध्यक्ष थी, तो सी का 2 हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ये हरिपुरा में थे, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 155 है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि पॉइंट 1 ए में है, कांग्रेस का अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बन पाई थी, जो कि सही है। पॉइंट बी में है, कांग्रेस में वामा पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य का करना असंभव हो गया था, ये भी सही है। पॉइंट सी में है, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। तो क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो ये किए थे पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये तो गलत है। पॉइंट 2 में है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो ये सही हो जाएगा। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि, तो इसका कारण था रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एवं संकल्प पारित किया। दूसरे में है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा दिया गया, तो ये गलत है। पॉइंट 3 में, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहला नंबर का बिल है? तो ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे MA अंसारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किया था C राजगोपालाचारी ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 163 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ
दिया था, तो ये दिए थे वाराणसी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द के गढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये फेंका गया था पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये थे विलियम वुड, जो कि इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जैसे बी में दिया हुआ पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, 15 अगस्त 1947 में निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 1947 को थे जेबी कृपलानी जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो महात्मा गांधी के साथ था वेब मिलर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एमए जिन्ना को अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एमए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1929 के अधिवेशन में, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये बताया था लाहौर के अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 172 है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो फिनिक्स बस्ती का संस्थापक थे महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढीले याद किए जाते हैं? तो ये याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसे प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? तो ये दिया था एम.के. गांधी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग का गांधी युग भी कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।